कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी आज मैरिज होने वाली है। लेकिन ब्राइडल देखती है कि उसका हस्बैंड तो उसकी बड़ी बहन के साथ रोमांस कर रहा है। ब्राइडल जिसका नाम जिंजर होता है वो अपने फ्योंसी का रोमांस देखकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। फ्योंसी जिसका नाम ली होता है कहता है कि अपना फेस हमारी तरफ कर लो वरना रोमांस नहीं देख पाऊंगी। जिंजर का फ्योंसी बहुत ही ठरकी किस्म का बंदा होता है। ये सब देखकर जिंजर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं शादी तोड़ रही हूँ, मुझे नहीं करनी तुमसे ही शादी। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहन को बालों से पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो तुम यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं जा सकती और मैं तुम्हें यही मार डालूंगी। फिर जिंजर की बड़ी बहन उसे एक केमिकल ज़बरदस्ती पिला देती है। वो पिला रही होती है कि जिंजर का फ्योंसी उसे रोक देता है और कहता है कि वो उसे और नहीं पिलाएगी। मौके का फ़ायदा उठाकर जिंजर वहाँ से भाग जाती है। जीजी ली को कहती है कि अगर वो यहाँ से ज़िंदा बच के चली गई तो सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता देगी। जीजी फ़ौरन अपनी बहन के पीछे जाती है उसे देखने और ढूंढने के लिए। जिंजर केमिकल की वजह से पूरी ब्लाइंड हो चुकी थी और वो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। अगले सीन में हम इस ड्रामे के मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम वो होता है। वो कार रेसिंग के बाद बैठा रेस्ट कर रहा होता है कि उसके साथ एक लड़की बहुत ही ज़्यादा चिपक रही होती है। वो बहुत ही रूड किस्म का सीईओ होता है। वो लड़की को कार से बाहर निकाल देता है उस लड़की के हाथ बांधकर। वहीं वो का असिस्टेंट वो के पास आ जाता है और वो से कहता है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। लेकिन असिस्टेंट को कहता है कि मैं ठीक हूँ और वापस कंपनी भेज देते हैं। इसके बाद वो अपनी कार का ऊपर वाला रूफ खोल देता है। हमारी मेन हीरोइन ऊपर से कार में आकर गिर जाती है क्योंकि पूरी तरह ब्लाइंड हो चुकी थी तो वो कुछ भी देख नहीं पा रही थी। जिंजर को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी तो वो को हेल्प करने को कहती है। वो को लगता है कि ये लड़की उसे बस परेशान करने के लिए आई है तो वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, तो अब तो बिल्कुल नहीं देख सकती। और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने की भी कोशिश करता है। जिंजर उसकी मिन्नतें करती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। फिर वो को बताती है कि उसकी शादी थी और उसका फ्योंसी और उसकी बड़ी सिस्टर के दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे एक केमिकल पिला दिया है और अब मैं देख नहीं सकती। ये बात सुनकर वो को उस पर यकीन आ जाता है। फिर वो को हेल्प करने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है। जिंजर वहाँ से जाने लगती है कि कुछ गुंडे जिंजर को लेने पहुँच जाते हैं। वो जल्दी से कार में बैठ जाती है और गुंडों से बचने के लिए वो को किस कर लेती है। वो किस के बाद नॉर्मल हो जाता है। वो कार से बाहर आ जाता है। गुंडे भागकर वो के पास आते हैं और वो को कहते हैं कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। वो उन गुंडों की खूब पिटाई करता है और फिर जिंजर को लेकर अपने घर आ जाता है। उसे बेड पे लिटा देता है और वहाँ से जाने लगता है कि जिंजर उसका हाथ पकड़ लेती है कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। वो को जिंजर कुछ जानी पहचानी लग रही होती है क्योंकि बचपन में एक लड़की वो की जान बचाई थी। वो को याद आता है कि उस लड़की के गले पर कैट का निशान था। वही निशान वो जिंजर के गले पर भी देखता है तो उसे पता लग जाता है कि वो वही लड़की है जिसने वो की जान बचाई थी। फिर वो जिंजर को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने मैनेजर को कहता है कि वो जिंजर की इन्फॉर्मेशन लाने को। इतनी देर में जिंजर कपड़े चेंज करके वहाँ आ जाती है। जिंजर वो के क्लोज बैठ कर उसकी गोद में अपना सर रख लेती है। वो सोने की कोशिश करती है। वो को लगता है कि ये अपनी ब्यूटी से मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है तो उसे दूर कर देते हैं। लेकिन जिंजर को तो उसके क्लोज ही बैठना था। जिंजर भी कौन सा हार मानने वाली थी। फिर उसे हस्बैंड करके बुलाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आइज़ का ट्रीटमेंट करवाओ। वो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम पहले उन लोगों से रिवेंज लोगी। तो जिंजर बोलती है रिवेंज तो मैं ज़रूर लूँगी लेकिन आंखें ठीक होने के बाद। तो वो कहता है कि हम मिलकर बदला लेंगे। वो जिंजर के सामने कुछ रूल्स रखता है कि तुम बिना मेरी इजाज़त के टच नहीं करोगे, तुम बिना मेरी परमिशन के मुझे किस नहीं करोगे और बिना किसी रीज़न के मेरे ऊपर हंसोगे नहीं। जिंजर तो साफ कह देती है कि मैं तीनों में से कोई बात भी नहीं मानने वाली और वैसे भी तुम्हारे होने वाली वाइफ हूँ। मैं तुम्हें टच और किस नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है तो जिंजर उसे पीछे से हक कर लेती है। उसके बाद वो जिंजर की बहन से मिलता है और उसके सामने ही जिंजर से रोमांस करने लग जाता है। ये देखकर जिंजर की बहन जल भुन जाती है और वहाँ से चली जाती है और वो कॉल करके ली को बताती है कि जिंजर वो के घर पे है और अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिंजर और वो घर आ जाते हैं और वो जिंजर को
दूध दे देता है और रेस्ट करने को कहता है। वो ने रूम के सभी चीज़ों के कॉर्नर्स को कवर करवा दिया था ताकि जिंजर को चोट ना लगे। इतनी देर में वो शावर लेकर बाहर आ जाता है तो जिंजर उससे लिपट जाती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। तो वो जिंजर को बेड पर गिरा देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे अब मज़ीद कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जिंजर भी कहाँ सुनने वाली थी, वो से भी कहाँ रहा जा रहा था। दोनों एक स्वीट सी किस करते हैं। उसके बाद जिंजर की बहन को अपने घर बुलाता है कि जो मेडिसिन उसने जिंजर को दी थी उसका एंटीडोट बनाओ, वरना तुम्हारी आंखें निकलवा के जिंजर को लगवा दूंगा। वो जिंजर की बहन को काफ़ी टॉर्चर करवाता है, लेकिन वो तो मान ही नहीं रही होती और ना ही अपना मुँह खो रही होती है। बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद वो कहती है कि मैं जिंजर की आंखें ठीक करने का सोल्यूशन ढूंढती हूँ, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थी। उसके पास जिंजर की बहन ली के पास पहुँच जाती है और पूरी बात बता देती है। लेकिन ली को तो रोमांस करने पर लगा हुआ था और वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। नेक्स्ट सीन में हम वो और जिंजर को एक कपल की तरह देखते हैं। वो जिंजर के लिए खाना बना रहा होता है और वो जिंजर को भी वेजिटेबल कट करना सिखाता है और बहुत ही हैप्पी कपल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। फिर वो जिंजर के लिए नूडल बनाता है। जिंजर वो नूडल खाने लग जाती है और वो को भी खाने को कहती है। वो जिंजर को बार बार किस करने लग जाता है और कहता है नूडल तो बहुत अच्छे बने हैं। उसके बाद जिंजर सो जाती है और फिर वो देखती है कि बचपन में एक बच्चे ने उसकी नेक पर एक कैट का निशान दे दिया था और वो कोई और नहीं ली था। ये सपना देखकर जिंजर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो। फिर वो जिंजर का चेकअप करवाता है। डॉक्टर कहता है कि जिंजर की आंखें ठीक नहीं हो सकती। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। ली के कहने पर जिंजर की बहन उसके लिए एंटीडोट तैयार कर देती है। उसके बाद ली और जी दोनों मिलकर जिंजर और वो को वो अगवा कर लेते हैं। जिंजर की बहन तो वो के साथ रोमांस करने के चक्कर में होती है। जिंजर ली से बोलती है कि तुम उसे जाने दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। वो अपने हाथ खोल लेता है किसी तरह और वो जी को धक्का देकर ली के सर पे एक डंडा मारता है। जी जिंजर के गले पर एक इंजेक्शन रख देती है और वो से बोलती है कि वो ली को छोड़ दे। वो ली को छोड़ देता है। इधर जिंजर को भी दिखाई देने लग जाता है और वो जी को धक्का देकर ली को मारने लग जाती है। तो ली कहता है कि तुम मेरी वजह से देखने लगी हो। तो जिंजर कहती है कि नहीं चाहिए मुझे ये आंखें, और अपने आंखों को नोचने लग जाती है। आंखों से ब्लड निकलने लग जाता है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। वो हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे से जिंजर का ध्यान रखता है। वो ने अपने मैनेजर से कहकर जी को ढूंढने के लिए भेज दिया था। खुद घर आकर वो जिंजर के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांस करता है। फाइनली वो एक दूसरे से अपनी फीलिंग का इजहार भी कर डालते हैं। फिर वो को पता चलता है कि जिंजर के दिमाग में ब्लड जम गया है, जिस वजह से वो नहीं देख पा रही और उसकी आंखें एक एक्सरसाइज करने से वापस आ जाएंगी। जिंजर भी वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है तो उसकी आंखें वापस आ जाती हैं। वो उसके सामने कपड़े चेंज कर रहा होता है। जिंजर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है और वो बताती है कि उसे दिखाई देने लग गया है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। ली फिर जिंजर को अगवा करवा लेते हैं और उसे तैयार करके एक हीटर में बंद कर देते हैं। वो को भी उस जगह का पता लग जाता है। वो फ़ौरन वहाँ पहुंचकर जिंजर को बचा लेता है। ली वो के सर पे डंडा मारने लगता है कि जिंजर आगे आ जाती है और वो डंडा उसे लग जाता है। वो ली की अच्छी खासी कुटाई करके उसे मार डालता है। हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ जिंजर को जब होश आता है तो उसे बताती है कि पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा देख सकती थी, लेकिन अब मैं पूरा देख सकती हूँ। फिर जिंजर अपनी बहन को बांधकर उसके फेस पर मार्कर से कुछ लिख देती है और कहती है कि ये निशान कभी रेस नहीं होंगे और यही तुम्हारी सज़ा है। फिर वो जिंजर को प्रपोज करता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और हैप्पी कपल बनकर रहते हैं और एंड में वही